हम सब ने बचपन से विज्ञान का एक सबसे बुनियादी नियम सुना है, एक ऐसा सच जिसे हम पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं। जल ही जीवन है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये हमारे विज्ञान की नींव है। इसी एक नियम के पीछे नासा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं अरबों खरबों डॉलर लगा देती हैं। अंतरिक्ष में कहीं भी जीवन खोजने से पहले वो पानी खोजती हैं। ये हमारा सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक झूठ, क्योंकि ये विशाल ब्रह्मांड हमारी बनाई छोटी मोटी रीगल की कोई परवाह नहीं करता। आज हम एक ऐसी दुनिया का राज खोलेंगे जो हमारे विज्ञान के हर नियम को तोड़ देती है। ये कहानी है प्रोजेक्ट हेल मैरी के एक एलियन रॉकी की और उसके ग्रह की। ये कहानी इस बात का सबूत है कि शायद हम एलियन जिंदगी को पूरी तरह से गलत जगह तलाश रहे हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी एक शांत सुरक्षित जन्नत है, लेकिन रॉकी का घर एरिड नाम का ये ग्रह एक सुपर अर्थ है। एक ऐसी दुनिया जो जैसे नर्क की आग में ही बनी हो। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। वहां का वायुमंडलीय दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी पृथ्वी से 29 गुना ज्यादा था। जरा सोचिए, इतना ज्यादा दबाव कि अगर कोई इंसान वहां पहुंच जाए तो उसकी मौत दम घुटने से नहीं होगी, नहीं, बल्कि एक पलक झपकने से भी कम वक्त में उसके शरीर की हर एक हड्डी चूर चूर होकर पाउडर बन जाएगी। और तापमान, वो तो सोच से भी परे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इतनी उबलती हुई गर्मी कि वहां इंसान का खून 1 सेकंड के अंदर भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन जिंदगी किसी एक माहौल की मोहताज नहीं होती। एवोल्यूशन यानी विकास, वो हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो इस जानलेवा गर्मी और दबाव में जिंदा रहने के लिए रॉकी का शरीर हमारे जैसे नाजुक मांस का नहीं बना था। नहीं, विकास ने उसे सख्त चट्टानी खनिजों से गढ़ा था। वो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ पत्थर था। पर असली चमत्कार उसके शरीर के बाहर नहीं बल्कि अंदर था। हमारा शरीर करीब 70% पानी से बना है। हमारे सेल्स का, हमारी कोशिकाओं का हर एक काम पानी पर ही निर्भर है। लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पानी तो सिर्फ भाप की शक्ल में मौजूद हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रॉकी के सेल्स जिंदा कैसे थे? और यहीं पर विज्ञान की एक बहुत ही कमाल की और अजीब सी थियरी सामने आती है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव बायोकेमिस्ट्री, मतलब जिंदगी का एक ऐसा रसायन जो पानी पर निर्भर ही नहीं है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देता है। रॉकी के शरीर में हमारे खून की जगह लिक्विड अमोनिया बहता था, एक ऐसा केमिकल जो इतने भयानक दबाव और तापमान पर भी तरल यानी लिक्विड बना रह सकता है। और वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक जहरीली गैस का इस्तेमाल करता था। मतलब जो चीजें हमें जिंदा रखती हैं, पानी और ऑक्सीजन, वही चीजें रॉकी को एक पल में मार सकती थी। अब जरा इस नजरिए से सोचकर देखिए, अगर रॉकी पर पानी की एक बूंद गिर जाए तो वो उसके लिए उबलते हुए तेजाब जैसी होगी, और ऑक्सीजन जिसे हम जिंदगी मानते हैं वो उसके लिए एक धमाका करने वाला जहर थी। हमारी ये हरी भरी जन्नत रॉकी के लिए एक जमा देने वाला जहरीला और मौत से भरा नरक थी। और अब आते हैं इस ग्रह की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी चुनौती पर। एरिड का वायुमंडल इतना ज्यादा घना था कि सूरज की रोशनी कभी भी उसकी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वहां हमेशा सिर्फ और सिर्फ घना स्याह अंधेरा रहता था। और विकास आंखें क्यों बनाता है? रोशनी को देखने के लिए। तो जहां रोशनी ही नहीं है वहां आंखों का क्या काम? एवोल्यूशन कभी भी फालतू की एनर्जी बर्बाद नहीं करता, और इसीलिए रॉकी और उसकी पूरी प्रजाति ने कभी आंखें विकसित ही नहीं की। वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आसपास की दुनिया को शायद हम इंसानों से भी ज्यादा साफ साफ देख सकते थे। पर कैसे? इसका जवाब है आवाज, ध्वनि, जिसे हम इकोलोकेशन कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वी पर चमगादड़ और व्हेल आवाज की तरंगों से दिखते हैं। लेकिन रॉकी का इकोलोकेशन उससे कहीं ज्यादा एडवांस था। इतना कि पृथ्वी का कोई भी जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एरिड के उस घने वायुमंडल में आवाज की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इससे रॉकी का दिमाग हर आवाज को एक क्रिस्टल क्लियर 3D तस्वीर में बदल देता था। उसके लिए देखने का मतलब रोशनी नहीं, आवाज थी। असल में वो बात भी शब्दों में नहीं बल्कि संगीत और सुरों में करते थे।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सालों से हम इंसान अपनी दूरबीनें आसमान में लगाकर बस क्या खोज रहे हैं? पानी और पृथ्वी जैसे ग्रह। हम ये मानकर बैठे हैं कि जिंदगी तो बस वैसी ही हो सकती है जैसी हमारी है। लेकिन रॉकी की कहानी हमारी इस छोटी सी सोच पर एक जोरदार तमाचा है। ये कहानी बताती है कि जीवन ब्रह्मांड का सबसे जिद्दी, सबसे ढीठ वायरस है। वो अच्छे हालात का इंतजार नहीं करता। वो जिस भी नरक में पैदा होता है खुद को उसी के हिसाब से ढाल लेता है। तो क्या हम एलियंस को बिल्कुल ही गलत जगहों पे खोज रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड के किसी उबलते हुए अंधेरे कोने में कोई ऐसी जिंदगी पल रही है जिसके लिए हमारी ये खूबसूरत पृथ्वी बस एक बंजर, रहने के लायक ना हो ऐसी जगह है? आसमान की तरफ देखते रहिए, क्या पता कोई बिना आंखों के भी हमारी धुन सुन रहा हो।